अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा पॉजिटिव ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट 1,70,000 आज जो है वो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर क्रॉस होता हुआ नज़र आया। सुबह स्टार्ट के अंदर इंडेक्स जो है वो 1,70,000 अबव ही ट्रेड होता हुआ नज़र आया। मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला 11 बजे तक। उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आई। 1,70,697 का हाई लग के जो है वो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू था, लेकिन सेकंड हाफ लास्ट मिनट के अंदर ख़ासतौर पर 2 बजे के बाद देखें तो मार्केट के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई, क्योंकि तकरीबन 12-1 बजे के करीब ही मार्केट के अंदर जो है वो शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन बनना शुरू हो चुकी थी, जो कि ग्रुप के अंदर आप लोग को टाइमली अपडेट दे दी गई थी। और वैसे भी पिछले 2-3 दिन से जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इंडेक्स को कि 1,70,000 और मंथली बेसिस के ऊपर भी चीज़ों को यहाँ पर एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है मार्केट में। उसी तरह हुआ, इंडेक्स के बुल्स जो है वो 1,70,000 अबव सस्टेन करने में नाकाम हुए, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हमें आज बनते हुए देखने को मिली है। कैंडल स्टिक के ऊपर 1,69,451 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 4 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नज़र आया। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, हम नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा प्रेशर था। सुबह स्टार्ट भी ठीक था, फिर प्रेशर आया, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। हम नेटवर्क के अंदर BML स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर भी है। हम नेटवर्क आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। BML TPLP ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। नॉन कंप्लायंस से निकलने के बाद FNEL BOP वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप फंड्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें तो मैपल लीफ 2 दिन से बहुत एग्रेसिव रैली कंटिन्यू है। मैपल लीफ के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर ही ओवरऑल अगर हम देखें तो कल भी और आज भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला। मैपल लीफ 178 पॉइंट, लकी सीमेंट 170, ISL 56, फौजी सीमेंट 52, DHPL 51, पैनल सीमेंट 41, DGKC 37, निशात मिल 33, KTML 32 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC डबल टॉप की फॉर्मेशन 590 600 का लेवल याद होगा, डिस्कस किया था कि यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन बन सकती है। उसी तरह हुआ, रिजेक्शन देखने को मिल रही है। 188 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं। SRBI 116, PPL 76, PPL भी जो है वो 220-224 के लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हुआ है। 76 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। होल्डिंग 75, हब पावर 68, सिस्टम 60, मारी 55। मारी जो है कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। PSO 50 पॉइंट, OGDC 48, ईफर्ट जो है वो 35 पॉइंट लूज़ करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। सॉरी, आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 497.181 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 433.91 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 63.3 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 14.6% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स की मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,70,000 यहाँ पे इंडेक्स स्टक हो रहा है। एक तो ये जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो पिछले अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर के स्टार्ट से जब इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया 169 170 या आज हमें जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया इंटर आइटम्स के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर फेल्ड होता हुआ नजर आया और प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई है इंडेक्स के अंदर। इसकी क्या वजह है मंथली बेसिस के ऊपर मैं बहुत मरतबा डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है। डाउनसाइड के ऊपर अगर हम सपोर्ट की बात करें ना तो ये जो कल का लो बना था हमें, ठीक है, कल की जो लोअर विक यहाँ पे बनते हुए देखने को मिली थी ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1,68,800 का, ठीक है। अगर इंडेक्स की क्लोजिंग यहाँ से नीचे होती है तो फिर जो है ना वो हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 1,68,240 से लेके 1,67,700, उसके बाद जो है 1,67,000 और फिर 1,66,000 तक भी मार्केट हमें आती हुई नज़र आ सकती है। 1,70,000 शॉर्ट टर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो भी जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर जो रेंज है वो 170 to 173 तक फिर जो है वो हमें वहाँ से दोबारा से मे भी पॉसिबल कि प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिली। इसलिए अपना रिस्क मैनेज करके चलें। जो आइटम प्रॉफिट दे चुके हैं यानी जिन आइटम के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम पिछले दिनों बन चुका है, लाइक FFC 590,
600 का लेवल, वहाँ पे जो है वो इसकी डबल टॉप की रिजेक्शन है। इसके अंदर रिस्क मैनेज करके चलें। पीएसओ जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, 480 490 वीकली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो वो भी मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। पीपीएल जो है वो 220 224 का एक वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होगा तो लाजमी सी बात है, जब ब्रेक होगा ब्रेकआउट होगा तो फिर नई रैली बनेगी, लेकिन उससे पहले तो ये जो है वो आइटम अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, जो हमें जो है वो लास्ट मल्टी मंथ से जो है वो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। 220 224 का लेवल, OGDC 280 290। इसके अलावा PTC के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है। PTC का चार्ट भी बड़ा डिटेल में एनालिसिस किया था, टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी बल्कि शेयर किया गया था, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है 4950 का लेवल, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। HBL जो है वो 320 के पास जो है वो स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होगा तो नया मोमेंटम बनेगा। ये लेवल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। मुगल के अंदर 9500 का लेवल आज, हालांकि हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बना मुगल के अंदर, लेकिन मार्केट की वजह से प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली। 9500 के लेवल को स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लेता है तो इसके अंदर एक नई रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है नेशनल बैंक 220 का लेवल जो है फिलहाल सस्टेन करने में नाकाम हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 230 का लेवल है। तो इन आइटम्स के अंदर कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लाजमी चलें। और बाकी कुछ आइटम अगर हम डिस्कस करें तो जिसमें से दीवान फारूक मोटर की डिस्कस करते हैं, नॉन कंप्लाइंस के अंदर है, लेकिन टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिल रही है। आज मोमेंटम भी इसके अंदर बनता हुआ नजर आया है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो आप 23 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट जो है 27.50 रुपये से, इसके बाद जो है वो 29 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर नया मोमेंटम हमें 32 रुपये 34 रुपये तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क को देखें, हम नेटवर्क के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली 70 रुपये के पास से प्रेशर देखने को मिल रहा है। 14 रुपये के पास जिसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर बहुत एग्रेसिव इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास भी है सॉरी यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। ये ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और इसके अलावा भी ये भी सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 13 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड के ऊपर 15 रुपये और 70 रुपये जो है वो इनिशियल अपसाइड के टारगेट रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्जर पैंट की तो वो भी करेक्शन ली इसने, ठीक है, एक लंबी करेक्शन ली है। 124 रुपये के पास से 100 रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है। यहाँ पे अब मेंटेन करके मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। इसके अंदर भी जो है वो बाइंग की जा सकती है। 96 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 109 और 113 के 115 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए 1,68,800 का शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है मार्केट के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। एहतियात से काम करें, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, और स्टॉप लॉस लाजमी लगा के काम करें। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।